यात्रा पर पहुंची है। ये तस्वीरें आप देखिए और उनका दौरा काफी अहम हो जाता है क्योंकि पीएम मोदी तीसरी बार सत्ता में आए हैं और उनके सत्ता में आने के बाद किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष का ये पहला दौरा, और ऐसे में राष्ट्रपति भवन में उनका पारंपरिक स्वागत भी है। 2 दिवसीय बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना की ये यात्रा है, काफी अहम हो जाती है। 15 दिन के भीतर दूसरी बार उनका ये दौरा। आपको बताएं कि 9 जून को जब पीएम मोदी ने शपथ ली थी तब भी शेख हसीना बतौर मेहमान मौजूद थी। तो यहाँ पर राष्ट्रपति भवन में शेख हसीना का भव्य स्वागत हुआ है। सीधी तस्वीरें राष्ट्रपति भवन के प्रांगण से हम आपको दिखा रहे हैं। और जो भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति है उसकी अहम सहयोगी बांग्लादेश है, अहम सहयोगी है। और हमने देखा कि हाल के वर्षों में जब से पीएम मोदी सत्ता में आए हैं, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते मधुर हुए हैं। इससे पहले 9 जून को जब पीएम मोदी ने शपथ ली थी तब बतौर अतिथि शेख हसीना भारत की यात्रा पर आई थी और 15 दिनों के अंदर दूसरी बार उनकी यात्रा। अब देखिए पीएम मोदी भी मौजूद हैं और सभी गणमान्य लोगों से मुलाकात करते हुए आगे बढ़ते हुए, और जो द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है सुबह 11:30 बजे वो भी काफ़ी अहम हो जाती है क्योंकि तीस्ता जल बंटवारे पर भी चर्चा होगी, कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी। और उसके बाद शेख हसीना का पीएम से द्विपक्षीय वार्ता करने के बाद उनका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलने का कार्यक्रम है। विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात होगी और हमने देखा कि इससे पहले भी उन्होंने विदेश मंत्री से मुलाकात की थी। फिलहाल ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं कि भारत अपने सहयोगियों को, अपने जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको कितनी प्राथमिकता देता है, ये हमने देखा है, अतीत में भी देखा है और वर्तमान में भी। और ऐसे में जो शेख हसीना का स्वागत हुआ है, पीएम मोदी खुद मौजूद हैं और उसके बाद आज का दिन काफ़ी अहम हो जाता है क्योंकि शेख हसीना का 2 दिवसीय ये दौरा है और 2 दिन में वो अलग अलग गणमान्य लोगों से मिलेंगी। आपको बताएं कि पहले तो पीएम मोदी से उनकी जो मुलाकात होनी है, द्विपक्षीय वार्ता होगी जिसमें कई अहम बिंदु छाए रहेंगे। और इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात होगी और अभी उनका भव्य स्वागत हुआ और आगे बढ़ते हुए सभी लोगों से मुलाकात करते हुए पीएम मोदी भी उनके साथ मौजूद है। ये बांग्लादेश की पीएम का भारत दौरा और ये इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि हमने देखा कि हाल ही में चुनाव संपन्न हुए, पीएम मोदी ने तीसरी बार सत्ता संभाली और पीएम मोदी सत्ता संभालने के बाद G7 देशों की यात्रा पर वहां पर इटली गए। उनका तीसरी बार सत्ता में आने के बाद पहला विदेश दौरा था और अब बांग्लादेश की पीएम भारत यात्रा पर आई है। पीएम मोदी के सत्ता संभालने के बाद बांग्लादेश की राष्ट्राध्यक्ष इस वक्त मौजूद हैं और जो भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति है उसका प्रमुख घटक दल भी है बांग्लादेश। ऐसे में बेहद खास हो जाता है। द्विपक्षीय संबंधों की बात करें तो हाल के वर्षों में नई ऊंचाइयों को दोनों देशों के संबंधों ने छुआ है। चाहे हम बात करें व्यापार की, हम बात करें सुरक्षा की, हम बात करें ऊर्जा की, हम बात करें वाणिज्य की, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, रक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग मिला है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होने की उम्मीद है। अब आगे बढ़ते हुए राष्ट्रपति भवन में यहाँ पर भव्य स्वागत किया गया है और आप देख सकते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद हैं। इसके अलावा आप जेपी नड्डा को भी देख सकते हैं और आज का दिन काफी अहम हो जाता है। क्या क्या समझौते होते हैं उस पर अब ये फोटो सेशन हो रहा है। ये दोस्ती की नई इबारत लिखी जा रही है। फोटो सेशन के लिए रुके हैं पीएम मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको राष्ट्रपति भवन से हम दिखा रहे हैं जहां पर राष्ट्रपति भवन में शेख हसीना का भव्य स्वागत किया गया। उनका वार्म वेलकम होता है, रेड कार्पेट उनके लिए बिछा हुआ है। खुद पीएम मोदी इस वक्त राष्ट्रपति भवन में मौजूद है और दोनों के बीच बातचीत चल रही है। जो तीस्ता जल बंटवारा है वो काफ़ी अहम हो जाता है, उस पर भी बातचीत होने वाली है। उस पर क्या सहमति बनती है ये देखना होगा क्योंकि जब हस्ताक्षर होंगे द्विपक्षीय वार्ता के बाद जो कि दोपहर में होने वाली है तब तस्वीर साफ होगी। लेकिन फिलहाल ये ग्रैंड वेलकम की तस्वीर आप देखिए और रेड कार्पेट शेख हसीना के लिए बिछा हुआ है।
2 दिन की उनकी भारत यात्रा है। 2 दिन में उनके कार्यक्रम भी हम आपको बता देते हैं कि एक तो पीएम मोदी से द्विपक्षीय वार्ता, उसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात, विदेश मंत्री एस जयशंकर से वो मिलेंगी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से वो मिलेंगी और हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच कई समझौते भी हुए हैं।